देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 प्रोफेसर और 1 रजिस्ट्रार पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और धर्म परिवर्तन के दबाव डालने का आरोप यह कि ये लोग मिलते थे, एकजुट होते थे और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का गैंग चला रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये लोग अलग अलग प्रकार से दबाव डालते थे और हिंदू छात्र और हिंदू कर्मचारियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करते थे। यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी ने यह शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप यह है कि उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अभद्रता की गई, उसके बाद उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। हमारे पास इस घटना की एफआईआर कॉपी है। ये कॉपी जरा आप देखिए। इसमें पीड़ित ने खुद के साथ हुई घटना का पूरा विवरण दिया है। आरोपियों के नाम का जिक्र है, पीड़ित ने क्या क्या कहा और पीड़ित से उन्होंने क्या कहा, इस बारे में पूरा लिखा गया है। जामिया के प्रोफेसर्स ने पीड़ित पर धर्मांतरण का दबाव कैसे बनाया, ये इस एफआईआर की कॉपी में साफ लिखा गया है, साफ बताया गया है। पीड़ित से क्या कहा गया वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि एफआईआर में क्या लिखा गया। लिखा गया कि ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो, सब ठीक चलेगा। उससे कहा गया कि अगर ऐसा किया तो उसके बच्चों का करियर पटरी पर ला दिया जाएगा। पीड़ित से कहा गया कि क्या तुम पाखंडवाद में घुसे हुए हो। सोचो, देखो सचिन को मोहम्मद अली बनकर उसकी लाइफ सेट कर दी क्योंकि वो ईमान ले आया था। दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकाया गया कि जामिया इदारा मुसलमानों का है, काफिरों के लिए नहीं है। ये साफ कहा गया उसको। पीड़ित को कमजोर बताते हुए कहा गया कि उसकी नौकरी और रोटी इसी संस्थान से चल रही है और वो अपनी शिकायतों को लेकर कमीशन में भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उससे कहा गया कि आरक्षण की वजह से नौकरी मिली और जामिया एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और हिंदुओं की नौकरी उनके रहमो करम पर। आप ध्यान रखिए, ये पूरा वाकया हो रहा है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यूनिवर्सिटी जो कि देश की राजधानी के अंदर। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक सम्मानित विश्वविद्यालय है। इस यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में हिंदू वर्ग के छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में अगर कुछ लोग गैंग बना करके धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं तो चिंता का विषय है। हमने इस मामले की पीड़ित राम निवास से बात की। राम निवास जी, क्या आरोप आपने लगाया है, किन लोगों के खिलाफ लगाया है, क्या बोलते थे और किस चीज को लेकर ये पूरा विवाद था? हाँ, पिछले 2 साल से मेरे को प्रोफेसर नाजिम हसन अल जाफरी, जो उस टाइम जामिया के रजिस्ट्रार थे, मैं अपनी शिकायत को लेकर गया तो उन्होंने पहले मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर क्योंकि मैंने रिजर्वेशन से रिलेटेड अपना कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था और नेशनल कमीशन फॉर SC/ST में केस फाइल किया हुआ है, तो उस चीज़ को वो बड़े नाराज़ थे। उन्होंने मेरे को जो है ना कहा कि भाई तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आप जो है ना अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये तो सिर्फ पाखंड है, इसलिए जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये आपको एक बार बोला है या तीनों ने अलग अलग बोला है? कितनी बार बोला है? नहीं, तीनों ने अलग अलग बार बोला है, कम से भी कम 10 बार बोला है, 8 से 10 बार बोला है। ये बताइए, सिर्फ आपको ही बोला है या फिर और भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके ऊपर भी कभी दबाव बनाया है या फिर किसी ने धर्म परिवर्तन दबाव में आकर किया है? नहीं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर अभी भी प्रेशर बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, और वो अभी मेरे केस के बाद सामने आएंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं जो प्रूव कर देंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। बंगाल की महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार की खबरें आती हैं। शाहजहां शेख, तमीमुल इस्लाम उर्फ JCB जैसे नाम कुख्यात हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में ग्रामीण स्तर पर लगने वाली तालिबानी अदालतें राज्य की नई पहचान बन चुकी हैं। 2 दिन पहले मालदा में एक पति पत्नी को मार पीट कर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया जाता है। ये खबर DNA में आपको दिखाई थी हमने। और आज ये खबर आ रही है कि हावड़ा की एक तालिबानी पंचायत ने एक महिला के बाल काट करके पूरे गांव में घुमाया। हावड़ा से ये वीडियो सामने आया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला के बाल कैंची से काटे जाते हैं, वो भी बेतरतीब तरीके से। जानकारी ये कि डोमजूर इलाके में चोरी के आरोप में सजा के तौर पर महिला को पहले पीटा गया, उसके बाद गांव के सामने उसके बाल काटे गए। महिला के परिवार के लोगों के भी बाल काटे गए और इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हमने इस मामले में पीड़िता से बात की। सब मारधर करलो, चुल फुल केटे दिल। আমাদের খারাপ লাগে না, ওখানে তো সব ভিডিও করতেছে। ওখানে অনেক লোক ছিল, বড় মাঠ ভর্তি লোক ছিল।
এনাকে চড় মেরেছে, কাঁচাল মেরেছে, মেরে তারপরে চুল খেপচে দিয়েছে। আমাকে শুধু মারতে পারে না, আমাকে চুলটা খেপচে দিয়েছে। আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা পুলিশের কাছে যে কি করবো? পুলিশ কি আমাদের কথা শুনবে? আমার বড় ছেলের, আমার স্বামীর। अफसोस की बात यह है कि गांव वालों को अंदाजा ही नहीं कि देश या राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। जब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की तो गांव के कुछ लोग इसके विरोध में थे। उन लोगों का कहना यह कि जब गांव ने महिला और उसके परिवार को पीटना और बाल काटने की सजा तय की तो इसमें पुलिस का क्या संबंध? তাকেরা যদি দোষী হয় তাকে তো নিয়ে যাক, কোনো অসুবিধা নেই। আইন আইনের কাজ করবে। আইন প্রশাসনকে আমরা সম্মান করি, কিন্তু আমরা শাসন করার জন্য একে যদি আমরা গ্রামবাসী আপস মীমাংসা করে থাকি, এতে সমস্যা কি আছে? আমরা তো একে একদম দেশটাইগার করছি নি, একে আমরা শাসন করার জন্য। এরা শুধরে যাক, এ ভালো হোক। আমরাও চাই আমাদের গ্রামের ছেলে ভালো হোক। আমাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে, আমাদের যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আছে, আমাদের গ্রামবাসীকে সকলকে নিয়ে বলা হোক যে প্রকৃত কারা দোষী, দোষীর পর শাস্তি হোক। महिलाओं के खिलाफ लगने वाली तालिबानी पंचायतों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आज बीजेपी ने सवाल खड़े किए। ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। संदेश खाली में जहां पर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, वहां पर जो मुख्य अपराधी और आरोपी शाहजहां हैं, उस शाहजहां को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार ने हर संभव कदम उठाए। क्या स्थिति हो गया स्टेट का? डोमजूर में ऐसी घटना घटी है, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। मुझे लगता है जिस बंगाल का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, ये बंगाल वैसा बंगाल नहीं है। ब्रिटेन में बच्चों के लिए चाइल्ड केयर से जुड़ी एक खास नियम है। ये नियम कहता है, इस नियम का नाम है बाल अधिनियम 1989। ये कहता है कि अगर कोई परिवार अपने बच्चों की देखरेख करने में सक्षम नहीं है तो चाइल्ड केयर एजेंसी उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, उस बच्चे का ख्याल रखती है। इसी नियम को लेकर ब्रिटेन के लीड्स में भयानक दंगा फैल गया। चाइल्ड केयर एजेंसी को शिकायत मिली कि लीड्स में कुछ परिवार ऐसे जो अपने बच्चों को ठीक से रख नहीं पा रहे। एजेंसी बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी। बाकायदा इसके लिए पुलिस की मदद ली गई, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने वाली एजेंसी को उनकी सेवा के बदले मिला पत्थर और आगजनी। तस्वीरें जरा देखिए। लीड्स के हेयर हिल्स के लोगों ने एजेंसी की टीम पर हमला किया। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे इलाके में दंगा फैला। इलाके के लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों से हमला किया। पुलिस वैन में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, बसों में आग लगाई गई और इस काम में इलाके के बच्चों तक को शामिल किया गया। तस्वीरें जरा देखिए। इस दंगे में बच्चों को शामिल करवाया गया। हालात ये हो गए कि एजेंसी की टीम को जान बचाकर वहां से जबरन छुपकर भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके मारे जाने तक की संभावना थी। ब्रिटेन के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, लीड्स, उस इलाके में करीब 8% मुस्लिम परिवार रहते हैं। इनमें भी ज्यादातर परिवार पाकिस्तानी हैं। राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार हाल ही में जीतकर काउंसिलर बने हैं और ब्रिटेन के कानून को न मानते हुए दंगाइयों ने खूब उत्पात किया। तो जहां जहां पाकिस्तानी, वहां वहां हिंसा और परेशानी। ब्रिटेन में पाकिस्तानी बहुल इलाके में दंगे फैले हैं। दंगाई ब्रिटेन में रहकर वहां के नियमों को नहीं मानना चाहते। ठीक वैसे ही बांग्लादेश में पिछले 3 दिनों में दंगे लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI छात्र संगठनों को भड़का रही है और उनसे दंगे करवा रही है। बांग्लादेश के छात्र आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप तब लिया जब शेख हसीना ने आरक्षण विरोधियों को रजाकार कहा। रजाकार शब्द का इस्तेमाल 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी समर्थकों के लिए किया जाता था। कहा जा रहा है कि ISI के इशारे पर प्रदर्शनकारियों ने रजाकार नाम के नारे लगाने शुरू किए। कहा यह भी जा रहा है कि भारत का विरोधी रहा बांग्लादेश का विपक्ष इस प्रदर्शन में भी शामिल है। आरोप ये कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान समर्थक छात्र संगठनों के साथ मिली हैं और ये हिंसा करवा रही हैं। आरक्षण महज एक बहाना है। बांग्लादेश में हालत नाजुक है।